ओम श्री गणेशाय नमः। ओम अच्युताय नमः। ओम अनंताय नमः। ओम गोविंदाय नमः। सभी गीता प्रेमियों को सादर प्रणाम के साथ जय श्री कृष्ण। अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग, श्लोक क्रमांक 12। ओम श्री परमात्मने नमः। द्रोणाचार्य के द्वारा कुछ भी न बोलने के कारण दुर्योधन का मानसिक उत्साह भंग हुआ देखकर उसके प्रति भीष्म जी के लिए हुए स्नेह सौदार्य की बात संजय आगे के श्लोक में प्रकट करते हैं। तस्य संजय नयन्हर्षं कुरुवृद्ध पितामह सीयनादं विनद्योच्चैः शंखं दद्मौ प्रतापवान। द्रोणाचार्य के द्वारा कुछ भी न बोलने के कारण दुर्योधन का मानसिक उत्साह भंग हुआ देखकर उसके प्रति भीष्म जी के किए हुए स्नेह सौहार्द की बात संजय कहते हैं। ये श्लोक का मतलब है दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए कौरवों में वृद्ध प्रभावशाली पितामह भीष्म ने सिंह के समान गरज कर जोर से शंख बजाया। तस्य संजय हर्षम कहा गया। यद्यपि दुर्योधन के हृदय में हर्ष होना वो शंख ध्वनि का कार्य है और शंख ध्वनि कारण है, इसलिए यहाँ शंख बजाते हुए दुर्योधन को हर्षित किया ऐसा कहा जाना चाहिए, परंतु यह ऐसा न कहकर यह कहा है कि दुर्योधन को हर्षित करते हुए भीष्म जी ने शंख बजाया। कारण कि ऐसा कहकर संजय यह बात प्रकट कर रहे हैं कि पितामह भीष्म की शंखवादन क्रिया मात्र से दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न हो ही जाएगा। भीष्म जी के इसी प्रभाव को द्योतक करने के लिए संजय आगे प्रतापवान विशेषण देते हैं। भीष्म के लिए कुरुवृद्ध विशेषण संजय ने लगाया। यद्यपि कुरुवंशियों में आयु की दृष्टि से भीष्म जी से भी अधिक वृद्ध ब्राह्लिक थे, जो कि भीष्म जी के पिता शांतनु के छोटे भाई थे। तथापि कुरुवंशियों में जितने बड़े बूढ़े थे उस सब में भीष्म जी धर्म और ईश्वर को विशेषता से जानने वाले थे। अतः ज्ञान वृद्ध होने के कारण संजय भीष्म जी के लिए कुरुवृद्ध विशेषण देते हैं। भीम जी के लिए दूसरा विशेषण प्रतापवान भी संजय ने इस्तेमाल किया है। भीष्म जी के त्याग का बड़ा प्रभाव था। वे कनक कामिनी यानी कि धन और स्त्री के त्यागी थे, अर्थात उन्होंने राज्य भी स्वीकार नहीं किया और विवाह भी नहीं किया, आजीवन ब्रह्मचारी रहे। भीष्म जी अस्त्र शस्त्र चलाने में बड़े विपूर्ण थे और शास्त्र के भी बड़े जानकार थे। उनके ये दोनों गुणों को भी लोगों पर बड़ा प्रभाव पड़ रहा था। जब अकेले भीष्म अपने भाई
विचित्र वीर्य के लिए काशीराज की कन्याओं को स्वयंवर से हर कर ला रहे थे, तब वहां स्वयंवर के लिए एकत्र हुए सब क्षत्रिय उन पर टूट पड़े, परंतु अकेले भीष्म जी ने सभी को हरा दिया, जिनमें भीष्म के अस्त्र शस्त्र की विद्या भी पढ़ी थी, बहुत ही जिनसे पढ़ी थी। उस गुरु परशुराम जी के सामने भी उन्होंने अपनी हार स्वीकार नहीं की। इस प्रकार शस्त्र के विषय में उनका क्षत्रियों पर बड़ा प्रभाव था। जब भीष्म सरसैया पर सोए थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन से कहा, भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज से कहा कि आपको धर्म के विषय में कोई शंका हो तो भीष्म जी से पूछे, क्योंकि शास्त्र ज्ञान का सूर्य अस्ताचल में जा रहा है, अर्थात भीष्म जी इस लोक से जा रहे हैं। इस प्रकार शास्त्र के विषय में भी उनका दूसरों पर बड़ा प्रभाव था। इसलिए संजय ने भीष्म जी के लिए प्रतापवान विशेषण का प्रयोग किया। भीष्म जी पितामह थे। दुर्योधन के द्वारा चालाकी से कही गई बातों को द्रोणाचार्य ने कोई उत्तर नहीं दिया। उन्होंने यह समझा यह दुर्योधन चालाकी से मुझको ठगना चाहता है, इसलिए वे चुप ही रहे। परंतु दादा होने के नाते भीष्म जी का दुर्योधन की चालाकी में भीष्म जी ने उनका बचपन देखा। अतः पितामह भीष्म द्रोणाचार्य के समान चुप न रहकर वात्सल्य भाव के कारण दुर्योधन को हर्षित करते हुए शंख बजाते हैं। शंखनाद के लिए संजय बोला है, सिंहनाद विनिध्योच्चे शंख दद्मो। जैसे सिंह की गर्जना करने से हाथी आदि बड़े बड़े पशु भी भयभीत हो जाता है, वैसे ही गर्जना करने मात्र से सभी भयभीत हो जाए और दुर्योधन प्रसन्न हो जाए। इसी भाव से भीष्म जी ने सिंह के समान गरज कर जोर से शंख बजाया। यह भाव यह है कि दुर्योधन के साथ द्रोणाचार्य का विद्या का संबंध था और भीष्म जी का जन्म का अर्थात कौटुंबिक संबंध था। जहाँ विद्या का संबंध होता है वहाँ पक्षपात नहीं होता, पर जहाँ कौटुंबिक संबंध होता है वहाँ स्नेहवश पक्षपात हो जाता है। अतः दुर्योधन द्वारा चालाकी से कहे गए वचन सुनकर द्रोणाचार्य चुप रहे, जिससे दुर्योधन का मानसिक उत्साह भंग हो गया। परंतु दुर्योधन को उदास देखकर कौटुंबिक स्नेह के कारण भीष्म जी ने शंख बजाया। श्री कृष्ण शरणं मम, 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 श्री कृष्ण शरणं मम। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। सभी गीता प्रेमियों को जय श्री कृष्ण।